बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी व्यूअर्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद यासीन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आपके साथ एक अच्छी खबर शेयर करनी थी आज वैक्सीन से मुतालिक। उसमें ये असल में तो ये चाइना के लिए अच्छी खबर है और चाइनीज़ कंपनी के लिए अच्छी खबर है, लेकिन कम अज़ कम बिलवास्ता, जिसे हम इनडायरेक्टली कहते हैं, इनडायरेक्टली पाकिस्तान के लिए भी अच्छी खबर है। तो वो खबर मैं आपके साथ शेयर करूँगा और आखिर में मैं आपको दोबारा से रिपीट भी करूँगा कि अगर वैक्सीन लगवानी हो तो आप किस तरह से रजिस्टर करवा सकते हैं और कहाँ जाके तो आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो व्यूअर्स, खबर ये है कि WHO ने एक और वैक्सीन को अप्रूवल दे दी है। ये इसको हम एमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन भी कहते हैं। तो ये वैक्सीन है चाइना की साइनोफार्म। इससे पहले जैसा कि आपको पता होगा कि WHO ने जो वैक्सीन्स को अप्रूवल दी हुई है उसमें फाइज़र है और उसके बाद है मॉडर्ना जो कि अमेरिकन कंपनी है, और जॉनसन एंड जॉनसन वो भी अमेरिकन है, और एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड जो कि ब्रिटिश और ऑब्वियसली स्वीडन की कंपनी है। तो ये WHO ने इनको अप्रूवल दी हुई थी। तो अभी WHO ने पहली दफ़ा कोई ऐसी चाइना की कंपनी को अप्रूवल दी है वैक्सीन को। हर कंट्री की अपनी अपनी अथॉरिटी होती है या एजेंसी होती है जो उसको अप्रूव करती है सारा कुछ देखने के बाद। जैसे कि पाकिस्तान में ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है, इसी तरह से इंग्लैंड के अंदर HMRA है, तो हर जगह जैसे USA में FDA है। तो हर मुल्क की अपनी अपनी रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है। लेकिन WHO की अप्रूवल का क्या मतलब है? WHO की अप्रूवल का मतलब ये होता है कि चूँकि WHO की एक बहुत ही हाई पावर्ड, बहुत ही नॉलेजेबल कमेटी बनी हुई है जो इन वैक्सीन्स की सारे डेटा को देखती है, जितना डेटा भी उनके पास आता है, फिर उस डेटा को अच्छी तरह से देखने के बाद वो फिर उसको अप्रूवल देते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है चाइना की वैक्सीन के लिए, और वो वैक्सीन है साइनोफार्म। तो ये तो थी अच्छी खबर चाइना के लिए और चाइनीज़ वैक्सीन के लिए। लेकिन ये पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर क्यों है? उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर भी यही वैक्सीन लोगों को लग रही है। सबसे पहले यही वैक्सीन शुरू हुई, जैसे आपको पता होगा, पहले चाइना ने 5 लाख डोजेज तोहफे के तौर पे पाकिस्तान को दी थी और फिर उसके बाद पाकिस्तान ने ख़रीदी उनसे। तो ये वैक्सीन पाकिस्तान के अंदर लग रही है कि WHO ने इसका क्या अप्रूवल दी है। WHO ने अपना जो वर्डिक्ट दिया है, उन्होंने इसकी सेफ्टी, एफिकेसी और क्वालिटी, तीनों चीज़ों के ऊपर अपनी सेटिस्फेक्शन का इजहार किया है। यानी कि ये इसकी सेफ भी है, ये एफिकेशियस भी है, यानी ये असर भी करती है, जो कि इन्होंने क्लेम किया था कि 79% इसकी एफिकेसी है। तो और क्वालिटी के ऊपर भी जितना भी डेटा WHO को मिला है, जो उनको इन्फॉर्मेशन मिली है, उसके मुताबिक, WHO के मुताबिक ये बिल्कुल सेफ़ है और इफ़ेक्टिव भी है और इसकी क्वालिटी भी ठीक है। तो ये बात थी जो बहुत सारे लोगों के अंदर डाउट थे। हमारे वैसे भी मशहूर है ना कि चाइना की कोई चीज़ ठीक नहीं होती, तो इसीलिए काफ़ी सारे लोगों के अंदर ये शकूक व शुबहात थे कि पता नहीं वैक्सीन ठीक है या नहीं है। ये पाकिस्तान के अलावा और बहुत सारे और भी मुल्क इसको यूज़ कर रहे हैं, और ये असल में ये 40 मुल्कों में, तकरीबन 40 कंट्रीज़ के अंदर ये अप्रूव हो चुकी है साइनोफार्म। ऑब्वियसली कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक लगाना शुरू नहीं किया, लेकिन वहाँ अप्रूव हो चुकी। इसी तरह कुछ मुल्कों में अभी लग रही है, कुछ में अप्रूव हुई है। तो तकरीबन 40 मुल्कों के अंदर ये अप्रूव हो चुकी है और लग भी रही है, जैसा कि UAE में, बहरीन में, ऐसे मुल्कों में, मिडल ईस्ट में स्पेशली ये लग भी रही है। और ये डेड वायरस से बनाई जाती है, यानी कि बिल्कुल ये ट्रेडिशनल वे है वैक्सीन बनाने का, जिस तरह पहले से वैक्सीन बनती थी जो फ्लू वगैरह की होती है, इन्फ्लुएंजा की, उसी तरह से वायरस डेड वायरस है जिसको मारा जाता है फिर उसको यूज़ किया जाता है। बाकी वैक्सीन थोड़ी सी हट के हैं, नई हैं, जिस तरह फाइज़र की और मॉडर्ना की बिल्कुल न्यू टेक्नोलॉजी है मैसेंजर RNA की, और जो एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड की है वो उसको एडिनो वायरस को यूज़ किया जाता है एज वेक्टर, यानी कि ये इसका जेनेटिक मटेरियल जो कोरोना वायरस का है वो एडिनो वायरस के अंदर डाला जाता है और फिर लगाई जाती है। इसी तरह रशियन वैक्सीन जो है वो भी इसी तरह से ही है। तो ये साइनोफार्म की वैक्सीन एक बिल्कुल ट्रेडिशनल पुराने तरीके से बनाई गई है। तो अब आपको मैं एक दफ़ा फिर ज़रा रिमाइंड करा दूं कि आपने अगर वैक्सीन लगवानी है तो क्या करने की ज़रूरत है। उसमें आप जो है ना, वो अगर आप 40 ईयर से लेकर 49 ईयर्स के हैं, यानी कि आपकी उम्र 40 साल से लेकर 49 साल तक है, तो आप अपना ID कार्ड नंबर भेजेंगे 1166 पे। और ID कार्ड नंबर एक दफ़ा फिर बता दूं, डैश नहीं डालना है, डैश के बगैर भेजना वरना रजिस्टर नहीं होगा आपका नंबर।
तो आपने 116 पे अपना आईडी कार्ड नंबर भेजना है और फिर आपने वेट करना है। वो आपको बताएंगे कि आप कब और कौन से सेंटर पे जाके वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो ये है 40 साल से 49 साल के लोगों के लिए। और जो लोग 50 साल या उससे ज़्यादा उम्र के हैं उनको कोई वेट करने की ज़रूरत नहीं है। वो अपना नंबर भेजें आईडी कार्ड नंबर 1166 पे, और वो कोई भी वैक्सीनेशन सेंटर जो उनके करीब है वो जाके तो वैक्सीन लगवा सकते हैं। उनको कोई ज़रूरत नहीं है वेट करने की। तो और जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, ऑब्वियसली हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए कोई एज की लिमिट नहीं है, लेकिन उनको वेट करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के बाद कि वो उनको जो वैक्सीनेशन सेंटर और डेट मिलेगी वहाँ जाना पड़ेगा। और जो टाइमिंग है वो NCOC की वेबसाइट पे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो रमज़ान की जो टाइमिंग है वो है सुबह 10 बजे से 3 बजे तक, और फिर रात को 8:30 बजे से 12 बजे तक। ये टाइमिंग है, इसमें दरमियान में वक्फा है। तो अगर आपने वैक्सीनेशन सेंटर जाना है तो ये टाइमिंग के अंदर आप जा सकते हैं। और जुम्मे वाले दिन ये बंद होता है वैक्सीनेशन सेंटर। तो ये है रमज़ान के जो स्केड्यूल है। रमज़ान के बाद ऑब्वियसली डिफरेंट जो भी स्केड्यूल होगा आपको पता चल जाएगा। ये रमज़ान के दौरान ये टाइमिंग है, इस टाइमिंग के अंदर आपने जाना है। तो ये थी व्यूअर्स मुख्तसर सी अपडेट आज की। तो अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।